स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ में हम पढ़ेंगे पोजीशन, मोमेंटम एंड एनर्जी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एरनफेस्ट थ्योरम। एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में यह टॉपिक चलता है। इसमें हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या होती हैं, प्रत्याशा मान क्या होते हैं। इसका अर्थ समझने के लिए हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एक समान भौतिक निकाय के एक समुदाय की कल्पना करते हैं जिसमें एक जैसी अवस्था वाले n भौतिक निकाय हैं। प्रत्येक भौतिक निकाय की अवस्था एक जैसी होने के कारण मान लो प्रत्येक निकाय की अवस्था का तरंग फलन साइन RT है, जिसे हम देखना चाहते हैं। तरंग फलन को हम साइन RT से लिखते हैं, साइन RT है। अब मान लो किसी गतिकीय चर राशि का मापन प्रत्येक भौतिक निकाय के लिए किया जाता है। ऐसे प्रेक्षणों से गतिकीय चर के n मान प्राप्त होंगे, क्योंकि हमने माना है कि भौतिक निकाय n भौतिक निकाय हैं, प्राप्त होंगे। यद्यपि प्रारंभ में सभी निकायों की अवस्था एक समान ली गई थी, फिर भी अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण ये n मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। व्यापक रूप से यह n मान किसी प्रास में वितरित रहते हैं। इन मानों का औसत उस गतिकीय चर राशि का प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, एक समान अवस्था वाले n निकायों के समुदाय में प्रत्येक निकाय में कण की स्थिति का मापन किया जाता है। मान लो प्रायोगिक मापन में परिणामतः स्थिति x1 की संभावना है 0.25 या 25%, अर्थात 25% प्रेक्षणों से परिणाम x1 प्राप्त होते हैं तथा परिणामतः स्थिति x2 आने की संभावना 0.75 या 75% होती है, अर्थात 75% प्रेक्षणों से प्राप्त स्थिति x2 है। तब प्रेक्षणों से प्राप्त औसत मान निम्न होगा या प्रत्याशा मान निम्न होंगे। प्रत्याशा मान को हम कैसे लिखते हैं, x प्रत्याशा मान को हम लिखेंगे x से एवरेज साइन जो हम लगाते हैं वो हम यहाँ लगाएंगे 0.25 x1 प्लस 0.75 x2 अपॉन में 0.25 प्लस 0.75, ये कहलाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं डेफिनेशन से कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या होती हैं। ये एक प्रयोग के परिणाम हैं या माप हैं। दूसरा है कि एक प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का औसत है। प्रत्याशा मान एक स्थिर राशि प्राप्त होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, पोजीशन या स्थिति का प्रत्याशा मान। जैसे हम बात करते हैं एक कण के वेव फंक्शन की हम बात करते हैं। वेव फंक्शन को हम साइन से लिखते हैं, साइन इक्वल में साइन xt, ये वेव फंक्शन को लिखते हैं। तब इस अवस्था में कण की स्थिति का प्रत्याशा मान निम्न होता है। प्रत्याशा मान को हम एवरेज साइन से लिखेंगे, एवरेज राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ हम फंक्शन का कॉन्जुगेट लेंगे, x लिखेंगे बीच में, उसके बाद फंक्शन लिखेंगे और dx लिखेंगे। लिमिट से है यहाँ -∞ टू +∞। अगर हम बात करें फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन में कंडीशन होती है कि जो अपॉन में ये जो नंबर चल रहा है -∞ टू ∞, साइन स्टार xt साइन xt dx इक्वल में वैल्यू 1 होनी चाहिए। अर्थात नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में साइन x स्टार xt साइन xt dx इक्वल में 1 होता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू में अपॉन वाला नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लिखेंगे x इक्वल -∞ टू ∞ साइन स्टार xt x साइन xt dx, ये कहलाएगा स्थिति का प्रत्याशा मान। यह एक अधिक, यदि कण हम बात करें यहाँ पर त्रिविमीय डायरेक्शन में है, अर्थात कण का अवस्था फलन साइन RT है, RT की
कंडीशन में यहाँ पर कण की स्थिति r के घटकों x, y, z के प्रत्याशा मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ हमने x यूज किया है वहाँ y के लिए y यूज करेंगे और z के लिए z यूज करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, मोमेंटम, संवेग का प्रत्याशा मान। वही हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, मोमेंटम या संवेग का प्रत्याशा मान पढ़ेंगे हम यहाँ पर। चूंकि हम मान रहे हैं वेव फंक्शन हमारे पास में साइन आर टी है, वेव फंक्शन को हम लिख रहे हैं साइन आर टी से, और यहाँ पर 3 डायमेंशन के लिए चूंकि यहाँ पर मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हो सकते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड की प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हम नॉर्मलाइज्ड फंक्शन की कंडीशन में हम देखते हैं। ये होंगे साइन स्टार आर टी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स साइन आर टी डी वी। ऐसे ही हम y के लिए लिखेंगे साइन स्टार आर टी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई साइन आर टी डी वी। और हम जेड डायरेक्शन के लिए भी लिख लेंगे यहाँ पर माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव साइन स्टार आर टी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड साइन आर टी डी वी। ये हमने माना है कि फंक्शन जो है हमारा वो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में है, यानी इस नंबर में जो अपॉन में जो नंबर है वो चलता है हमारा 1 नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन में। अब हम आगे बात करते हैं ऊर्जा के प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रत्याशा मान। चूंकि हम जानते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। यहाँ पर इसके साथ में कोई भी हम फंक्शन लिख सकते हैं, साइन स्टार लिख सकते हैं और साइन टी लिख सकते हैं। एवरेज एनर्जी हमें इसकी फाइंड करनी है, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव इसकी लिमिट्स हैं साइन स्टार आर टी आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साइन आर टी डी वी, अपॉन में माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव साइन स्टार आर टी साइन आर टी डी वी। देखिए अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऊपर वाली जो इसको बोलते हैं अंश जो भिन्न है, भिन्न में अंश जो है उसमें हम एक फंक्शन ले रहे हैं, उसका कॉन्जुगेट है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का कॉन्जुगेट है और बीच में हम लिखते हैं ऑपरेटर को। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखने का तरीका है और इस पूरे को हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ही प्रत्याशा मान होता है। नॉर्मलाइज की कंडीशन में अपॉन वाला नंबर 1 होगा, साइन स्टार आर टी साइन आर टी डी वी इक्वल में 1, और एवरेज वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव साइन स्टार आर टी आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साइन आर टी डी वी। ये एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं। अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। The wave function of a particle is sin x equal √2 by a sin pi x upon a for a 0 x और a। x की जो लिमिट्स हैं और 0 से a के बीच हैं एंड sin x इक्वल 0 आउटसाइड द रीजन। इनसाइड तो जो लिमिट्स हैं वो 0 to a हैं और आउटसाइड जो रीजन है उसमें लिमिट्स हैं 0 हैं। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये 1 डायमेंशनल पार्टिकल इन ए बॉक्स का भी टॉपिक है जो हम आगे भी जाकर पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ ए पोजीशन की हम देखते हैं x इक्वल साइन स्टार एक्स साइन डी एक्स अपॉन में साइन स्टार साइन डी एक्स। चूँकि पहले हम देखेंगे कि फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। नॉर्मलाइज्ड फंक्शन फाइंड करने के लिए हम देखते हैं साइन स्टार साइन डी एक्स इक्वल में फाइंड करेंगे पहले साइन स्टार और साइन, चूँकि यही है इसका कॉन्जुगेट भी यही होता है तो √2 बाई ए साइन पाई एक्स अपॉन ए √2 बाई ए साइन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। चूँकि हम यहाँ पर ले रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं किसकी, पोजीशन की ले रहे हैं, तो ये विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स होगा इंटीग्रेशन जो होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं √2 बाई ए यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट की कंडीशन में हम इसे बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से, 2 बाई ए होगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए और डी एक्स। जैसे हम इसे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसे स्क्वायर फॉर्म से हटाना पड़ेगा 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, और सॉल्व करने पर हम पाते हैं 1 हमें प्राप्त हो जाता है। चूँकि यह एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, यानी अपॉन में जो नंबर चल रहा है वो हमें 1 प्राप्त हो गया है। देखते हैं हम आगे चल के अब इसे
नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कंडीशन में साई स्टार साई डी एक्स इक्वल में हमें 1 प्राप्त हो गया है। अब आगे हम देखते हैं वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड है। इस कंडीशन में हम फाइंड करेंगे साई स्टार एक्स साई डी एक्स √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए एक्स √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। सॉल्व करेंगे इसे एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स फर्स्ट और सेकंड, चूंकि x हम कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन 2a में चेंज करेंगे, 2 हमने बाहर ले लिया है। फर्स्ट और सेकंड मानकर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त होगा फर्स्ट और सेकंड हम मानकर, फर्स्ट यहाँ पर कोस 2 पाई एक्स अपॉन ए, चूंकि ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट होगा x और सेकंड होगा कोस 2 पाई एक्स अपॉन ए। जिसे हम इसे सॉल्व करेंगे x का डिफरेंशिएशन होगा x²/2, x को हम एज इट इज रख लेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर भी x का ही इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम काम में 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन ए, इंटू में x है, पहले हम इसे ब्रैकेट को हटाएंगे x²/2 माइनस, अब हम x को रख लेंगे और कोस का इंटीग्रेशन करेंगे। कोस का इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो कोस का चेंज हो जाता है साइन में, साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए अपॉन 2 पाई ए। उसके बाद हम u अपॉन वी, u और v से इसे कर रहे हैं तो cos 2 पाई एक्स अपॉन ए और अपॉन में 2 पाई ए का होल स्क्वायर 0 to a और जैसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे 1/a² 0 to 0, यानी x की जो एवरेज वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो रही है वो है a/2। ऐसा हम कह सकते हैं कि पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स की एक्सपेक्शन वैल्यू जो है वो है हमारे पास a/2। अब हम देखेंगे इसकी मोमेंटम की देखते हैं, साइन स्टार माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स साइन डी एक्स, क्योंकि अपॉन वाली टर्म 1 हो गई है, ये हमने देख लिया फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है। इस कंडीशन में हम यहाँ देखते हैं साई और साई स्टार की वैल्यूज पुट कर देंगे, इसमें माइनस आयोटा h क्रॉस जो है वो बाहर आ जाएगा, 2/a बाहर आ जाएगा, इससे इंटीग्रेशन साइन से साइन पाई एक्स बाई ए डेल बाई डेल एक्स साइन पाई एक्स बाई ए डी एक्स। जैसे ही हम साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, चूंकि डेल अपॉन डेल एक्स है यहाँ हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये होगा पाई बाई ए कॉस पाई एक्स बाई ए, कोस पाई एक्स बाई ए, पाई बाई ए हमने बाहर ले लिया है। अगर 2 को हम अंदर लेकर जाएं तो ये 2 साइन ए कॉस बी में कन्वर्ट हो जाता है, 2 साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मूला, यानी साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए। अब इसका इंटीग्रेशन करना सिंपल हो जाता है, बाहर जो टर्म्स चल रही हैं वो है हमारे पास में माइनस आयोटा एच क्रॉस पाई अपॉन ए स्क्वायर कोस 2 पाई एक्स अपॉन 2 पाई ए और इंटू में 2 पाई बाई ए, 0 to a इसकी लिमिट्स हैं। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में 0 प्राप्त हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि मोमेंटम की जो एक्सपेक्शन वैल्यू है वो हमें 0 प्राप्त होती है। अब हम पढ़ते हैं आगे चल के एरनफेस्ट थ्योरम या कॉम्प्लीमेंट्री। एरनफेस्ट थ्योरम क्या होती है कि एक कण की गति को प्रदर्शित करने वाले चिरसम्मत समीकरणों में यदि हम चिरसम्मत मानों के स्थान पर या चरों के स्थान पर कण के एक्सपेक्शंस वैल्यूज का उपयोग करें तो वे ही समीकरणें क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में कण की गति को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्याशा मान निम्न समीकरणों को फॉलो करते हैं। d/dt x की एक्सपेक्शन वैल्यूज़ का अगर हम x की पोजीशन की एक्सपेक्शन वैल्यूज़ का हम डिफ्रेंशिएशन कर दे विद रेस्पेक्ट टू t तो हमें मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम बाई m। ऐसे ही अगर हम d/dt मोमेंटम लें तो हमें एवरेज एनर्जी प्राप्त होती है डेल बाई डेल एक्स v के साथ में, या हम फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये ओनली x डायरेक्शन के लिए थे, या हम इसे ऐसे देख सकते हैं d/dt x के एक्सपेक्शन वैल्यूज़ का अगर हम विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर दे तो 1/m p x
और डी बाई डी टी पी एक्स का एक्सपेक्शन वैल्यूज होगी एफ एक्स के बराबर, डी बाई डी टी आर ये 3 डायमेंशन के लिए है और ये भी मोमेंटम 3 डायमेंशन के लिए। ये सभी कहलाती हैं एरनफेस्ट थ्योरम। थ्योरम फर्स्ट है यहाँ पर डी बाई डी टी एक्स और थ्योरम सेकंड है यहाँ पर डी बाई डी टी पी एक्स। इन दोनों थ्योरम्स को हम प्रूफ करेंगे। यहाँ थ्योरम फर्स्ट लेके चल रहे हैं डी बाई डी टी एक्स इक्वल 1/m पी एवरेज और यहाँ पे भी एक्स एवरेज है। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्शन वैल्यूज डी बाई डी टी एक्स, चूँकि हम जानते हैं कि एक्सपेक्शन वैल्यूज एक्स की क्या होती है, साइन स्टार एक्स टी एक्स साइन एक्स टी डी टू विद रेस्पेक्ट टू स्पेस के टाइम में हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं। अगर हम एक्सपेक्शन वैल्यूज ऑफ पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये चेंज होगा डी बाई डी टी और यहाँ भी चेंज आएगा डी बाई डी टी साइन स्टार एक्स टी एक्स साइन एक्स टी डी टॉय, वेयर डी टो इज वॉल्यूम एलिमेंट एंड साई एक्स टी इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर चूँकि ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, डेल बाई डेल टी को हम अंदर लेके जा सकते हैं। फंक्शन को 2 टुकड़ों में हम बांट सकते हैं, डेल बाई डेल टी साइन स्टार एक्स टी एक्स साइन डी टू और साइन स्टार एक्स डेल साइन अपॉन डेल टी डी टू। वी नो दैट आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई प्लस वी साई। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ से हम डेल साइन अपॉन डेल टी लिख सकते हैं एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, आयोटा एच क्रॉस अपॉन यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा डेल टू साई प्लस वी अपॉन आयोटा एच क्रॉस साई। इस इक्वेशन का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं, डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी इक्वल एच क्रॉस। कॉन्जुगेट में क्या होगा, जो माइनस साइन है वो प्लस में होगा और जो प्लस है वो माइनस में चेंज होगा, इतना सा है। और साइन को साइन स्टार से हम लिखेंगे एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा डेल टू साइन स्टार माइनस वी अपॉन आयोटा एच क्रॉस साइन स्टार फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 इन यूज 2। अगर हम 3 और 4 का 2 में यूज़ कर देते हैं यहाँ पर तो हम देखते हैं यहाँ पर डी बाई डी टी एक्स एवरेज इक्वल में एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा डेल टू साइन स्टार एक्स साइन डी टू माइनस साइन स्टार एक्स डेल टू साइन डी टू। ये हमारी इक्वेशन 5 है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन एक होता है डेल टू साइन स्टार एक्स साइन डी टू, इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन अभी यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे। साइन स्टार डेल टू एक्स साइन डी टू, डेल टू साइन स्टार एक्स साइन डी टू को हम यूज़ कर सकते हैं साइन स्टार डेल टू एक्स साइन डी टू। इक्वेशन 5 में हम ये देख सकते हैं, यानी डेल टू साइन स्टार एक्स साइन डी टू को हम लिख सकते हैं, डेल टू साइन स्टार एक्स साइन डी टू को हम लिख सकते हैं साइन स्टार डेल टू एक्स साइन डी टू। इक्वेशन 5 में जैसे हम इसका यूज़ करेंगे, फर्स्ट जो टर्म है उसकी जगह हमें ये टर्म लिखनी है साइन स्टार डेल टू एक्स साइन डी टू माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज़ रहेगी साइन स्टार एक्स डेल टू साइन डी टू। साइन स्टार इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, डेल टू एक्स साइन माइनस एक्स डेल टू साइन। इसको भी जब हम ओपन कर देते हैं टर्म्स को तो ये ओपन होने के पश्चात, सॉल्व होने के पश्चात हम देखते हैं 2 डेल साइन अपॉन में डेल एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m साइन स्टार चल रहा है साथ में 2 डेल साइन अपॉन डेल एक्स और डी टू। जैसे हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में माइनस आयोटा एच क्रॉस बाई m साइन स्टार डेल अपॉन डेल एक्स साइन डी टू। यहाँ हम देख रहे हैं आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रेशन साइन से बाहर है, इंटीग्रेशन साइन के अंदर लेके जाएंगे तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ये मोमेंटम ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल में पी एक्स 1/m साइन स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स साइन डी टू। चूँकि ये मोमेंटम ऑपरेटर है इसलिए हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी एक्स इक्वल 1/m पी एक्सपेक्शन वैल्यूज। नेक्स्ट ये थ्योरम फर्स्ट थी हमारी। नेक्स्ट हम थ्योरम सेकंड देखते हैं, डी बाई डी टी पी एक्स इक्वल में एफ एक्स में हमें इसे कन्वर्ट करना है। चूँकि हम एक्सपेक्शन वैल्यूज़ की डेफिनेशन से देखते हैं पी एक्स इक्वल माइनस आयोटा एच क्रॉस साइन स्टार डेल अपॉन डेल एक्स साइन डी टू। इस इक्वेशन का यूज़ हम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू डी टी के साथ में।
डी बाई डी टी पी एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी टी साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स डी टू एस, इससे भी हम कंपोनेंट फॉर्म्स में लिख देंगे डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी डेल साइन बाई डेल एक्स डी टू प्लस में साइन स्टार डेल बाई डेल एक्स डेल साइन अपॉन डेल टी डी टू। इक्वेशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उससे हम देखते हैं यहाँ पर डेल साइन स्टार इक्वल में होता है एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा डेल टू साइन स्टार माइनस v अपॉन आयोटा एच क्रॉस साइन स्टार, इसका कॉन्जुगेट डेल साइन अपॉन डेल टी होगा, माइनस जो है वो प्लस में और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ हम करेंगे इस इक्वेशन में। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, 2 है और ये हमारी 3 है। 3 का हम 2 में यूज़ करते हैं, इक्वेशन 3 का हम 2 में यूज़ करेंगे। पाते हैं आगे जाकर माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा डेल टू साइन स्टार माइनस v अपॉन आयोटा एच क्रॉस साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स डी टू और साइन स्टार डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा डेल टू साइन प्लस v अपॉन आयोटा एच क्रॉस साइन डी टू। जैसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास में 3 टर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है, चूँकि एक टर्म को हमने इस फॉर्म में समराइज कर दिया है साइन स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साइन डी टू। जैसे ही हम इसको डेल अपॉन डेल एक्स एक बार वी के साथ होगा और एक बार साइन के साथ होगा, ये ऊपर इसको हमने समराइज किया है। चूँकि इसमें भी हम देखते हैं कि डेल टू साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल टी डी टू इक्वल में साइन स्टार डेल टू डेल साइन अपॉन डेल टी डी टू होता है, यानी इस इक्वेशन को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। कन्वर्ट हो जाएगा ये साइन स्टार डेल अपॉन डेल टी डेल टू साइन डी टू। इसका उपयोग हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे। फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, चूँकि ये रिलेशन t के लिए प्रूफ है, ऐसा ही ये रिलेशन x के लिए भी होगा। यानी ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी इस फर्स्ट वाले इससे जस्ट पहले वाले इक्वेशन में दोनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर हैं, यानी ये 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 होता है यानी इसमें ये टर्म बचती है हमारे पास साइन स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साइन डी टू। ऐसा हम कह सकते हैं ये पोटेंशियल जो एनर्जी है उसकी एक्सपेक्शन वैल्यूज़ है। जैसे हम देखते हैं इसे डी बाई डी टी पी एक्स इक्वल माइनस साइन स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साइन डी टू या डेल वी अपॉन डेल एक्स, डिफ्रेंशिएशन के साथ में है ये पोटेंशियल का एक्सपेक्शन वैल्यूज़ माइनस साइन के साथ चल रहा है। यहाँ हम प्रूव कर सकते हैं कि डी बाई डी टी पी एक्स इक्वल में एफ एक्स, डी बाई डी टी पी एक्स इक्वल में एफ एक्स हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का जो नेगेटिव साइन है वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन है, ऐसा हम देख सकते हैं एफ इक्वल में माइनस डेल्टा वी, एफ इक्वल में माइनस डेल्टा वी जो होगा, एफ इक्वल माइनस डेल्टा वी पोटेंशियल एनर्जी का जो विद रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन है एक्स के साथ में वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक्स डायरेक्शन के लिए लेके चल रहे हैं हम, इसलिए इसे एक्स से शो करेंगे, ऐसा हम देख रहे हैं। यानी ये हमारी सेकंड थ्योरम प्रूफ हो गई है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी क्या है। एरनफेस्ट थ्योरम यह सिद्ध करती है कि कण के लिए गतिक चरों में जो संबंध होता है वही संबंध कण के सहचारी द्रव्य तरंग का उपयोग कर गतिक चरों के प्रत्याशा मानों को ज्ञात करने में भी प्राप्त किया जा सकता है। किसी भौतिक सत्ता के लिए प्रायोगिक व्यवस्था ऐसी हो कि वह कण स्वरूप के तुल्य चरों के प्रत्याशा मान का परीक्षण करती है, तब उस भौतिक सत्ता का कण स्वरूप ही प्रेक्षित होता है। अर्थात इस प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था में भौतिक का तरंग स्वरूप प्रेक्षित नहीं किया जा सकता, यानी वन टाइम में एक ही हम यहाँ पर रूप प्रेक्षित कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो वेव फंक्शन या फिर उसका पार्टिकल फंक्शन। इसी प्रकार यदि किसी प्रायोगिक व्यवस्था में भौतिक राशि का तरंग स्वरूप प्रदर्शित होता है तो उस समय उसका कण स्वरूप प्रेक्षित नहीं होगा। एक ही भौतिक सत्ता का कण स्वरूप और तरंग स्वरूप एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी भी प्रयोग में दोनों एक साथ प्रेक्षित नहीं किए जा सकते। यही बोर का कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल कहलाता है। थैंक्स।